मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं करता, लेकिन बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय मेरी इस मान्यता को तोड़ने की मजबूत कोशिश करते रहते हैं। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। उसका एक प्रचार मंत्री हुआ करता था, नाम था जोसेफ गोएबल्स, और काम था जनता के बीच हिटलर को मसीहा बताना। यह बताना कि आर्य नस्ल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और जर्मनी में अल्पसंख्यक यहूदी जर्मनी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गोएबल्स की प्रोपेगेंडा मशीन यहूदियों के नरसंहार की प्रक्रिया का सबसे मजबूत हिस्सा बना। गोएबल्स कहता था, अगर आप कोई झूठ बार बार बोलते हैं और उसे लगातार दोहराते हैं तो लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। भारत में भी सीनाजोरी से झूठ बोलने वाली सोशल मीडिया ट्रोल्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं और इन सब में सबसे बड़ी फैक्ट्री के सबसे बड़े अधिकारी हैं अमित मालवीय। गोएबल्स सरीखे झूठ को फैलाने वाले अमित मालवीय भाजपा की आईटी सेल का हेड है। आईटी सेल जो दिन रात इसी फिराक में लगा रहता है कि कैसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ सके, कैसे राजनीतिक विरोधियों की छवि खराब की जा सके, कैसे पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को डरा कर चुप कराया जा सके, कैसे मोदी को हिंदुओं का मसीहा और राहुल गांधी सहित विपक्ष को हिंदू विरोधी और देशद्रोही बताया जा सके। अमित मालवीय के झूठ और प्रोपेगेंडा की लिस्ट बहुत लंबी है। आज खोलते हैं इसका कच्चा चिट्ठा। पार्ट टू पार के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे अमित मालवीय ने झूठ की मशीन बनाई और कैसे ताकत के पहाड़ पर बैठा। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अमित मालवीय आज मोदी और शाह के सबसे करीबियों में से एक माने जाते हैं। 2009 में तब लाइमलाइट में आया जब इसने बुद्धिजीवियों को भाजपा से जोड़ने के लिए फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम से एक फोरम लॉन्च किया। इसके बाद आया साल 2010। मालवीय की मुलाकात होती है पीयूष गोयल से, जो उस समय भाजपा के खजांची थे। गोयल के जरिए मालवीय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में आया। 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक था। मालवीय को भाजपा उस समय के आईटी सेल हेड अरविंद गुप्ता के साथ काम करने का टास्क दिया गया। दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा टीम को लीड किया। मोदी 2014 का चुनाव जीत गए और फिर आया साल 2015। अरविंद गुप्ता की जगह अमित मालवीय को भाजपा का नेशनल कन्वीनर बना दिया गया और शुरू हुआ झूठ और फरेब का ऐसा सिलसिला जो शायद कभी खत्म होने वाला था नहीं। कहानी आज से शुरू होगी और पीछे तक जाएगी। तो साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके थे। मोदी का जादू खत्म हो चुका था। जैसे तैसे गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ये क्या, एक साल भी नहीं बीता था कि सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी सच में 240 सीट भी जीत पाई है या फिर ये सब वोट चोरी का अंजाम है। आरोप लगाने वाले थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इन सब के बीच चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा था और आरोप लग रहे थे कि एसआईआर में सब गड़बड़ है सर जी। भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा था। आईटी सेल का भी कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा था। वोट चोरी के आरोपों को डिफेंड तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर पा रही थी। अमित मालवीय क्या करता, लेकिन मालवीय लगा रहा और लेकर आया एक झूठा डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को मालवीय ने एक्स पर शेयर किया। दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में जब वो इटली की नागरिक थी और फिर 1983 में भारत की नागरिकता मिलने से कुछ महीने पहले ही उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। यह चुनावी भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। मालवीय के पोस्ट को ज्यादा देर नहीं हुई कि उसके करतूत सामने आ गई। केरल कांग्रेस ने उसकी सारी कलई खोल दी। केरल कांग्रेस ने मालवीय की पोस्ट पर लिखा, आपका फोटोशॉप तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलती रह गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन 1991 के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था। 1980 में दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश था। अपने पौ नरेंद्र मोदी से बेहतर सुझाव लें। गजब बेइज्जती है। बेइज्जती हो भी गई तो क्या हुआ, अमित भाई को तो इसकी आदत सी है। अमित मालवीय साहब दरअसल सोशल मीडिया गिद्ध हैं। सच और तार्किकता जैसे बेकार के शब्दों से शायद उनका कोई लेना देना है नहीं। उन्हें तो बस इसमें मजा आता है कि कैसे तथ्यों को नोचकर एक ऐसा भ्रम का मायाजाल फैलाया जाए जो भाजपा को फायदा पहुंचाए। इसके लिए चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को ही ताक पर क्यों ना रखना पड़े। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, 26 भारतीयों की जान गई, देश में रोष का माहौल था। इसके बावजूद अमित मालवीय गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आया। बीजेपी के कई ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट हुआ, एक मृत व्यक्ति, उसकी पत्नी की तस्वीर एक ग्राफिक पर डालकर टेक्स्ट लिखा गया, धर्म पूछा जाति नहीं। इन गिद्धों को ना तो आतंकी घटना पर गुस्सा आया और ना ही हत्याओं पर दुख हुआ। उन्हें दिखा
आपदा में अवसर और लग गए अप्रत्यक्ष तौर पर वोट मांगने। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 15 मई को प्राइम टाइम शो में गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस का टर्की में एक ऑफिस रजिस्टर्ड है। The Congress party has a registered office in Turkey. इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की तस्वीर दिखाते हुए उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय बताया। कहा कि गांधी परिवार बार बार राष्ट्रीय हितों से समझौता करती है। अर्नब ने इसे देश की अखंडता तक का मुद्दा बताया और कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसने दर्शकों से कांग्रेस पार्टी के बहिष्कार करने और प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर दी। 2 दिनों बाद यानी 17 मई को मालवीय इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करता है। लिखता है कि राहुल गांधी को बताना चाहिए ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। यह हैरान और समझ से बाहर का मामला है। देश को इसका सच जानने का हक है। वीडियो वायरल होने लगा तो कांग्रेस भी एक्शन में आ गई। मालवीय और गोदी अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। शिकायत में कांग्रेस ने कहा ऐसा जानबूझकर देश की जनता को गुमराह और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया गया है। ये लोगों की भावनाओं को भड़काने, देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि अर्नब के चैनल ने तो माफी मांग ली, लेकिन अमित मालवीय अपने झूठ के साथ अब तक डटा हुआ है, क्योंकि एफआईआर हो या मुकदमा मालवीय को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़े भी क्यों? वकीलों की बड़ी बड़ी टीम और पूरी सरकार जो उसके साथ खड़ी है। 14 मार्च 2024 को मालवीय ने राहुल गांधी से जुड़े 2 वीडियो शेयर किए। दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पहला वीडियो महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के एक कार्यक्रम का है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि राहुल गांधी विट्ठल जी की मूर्ति लेने से मना करते दिख रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी ने मंच पर भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह न केवल वारकारियों का बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लाखों हिंदू भक्तों का अपमान है। डीएमके से लेकर कांग्रेस तक हिंदू घृणा ही इंडिया गठबंधन को बांधे हुए है। दूसरा वीडियो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। 7 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ये वाला डंडा देना, झंडा उतार दो इससे। डंडा देना, झंडा उतार दो इससे। इसके बाद भीड़ में से कुछ लोग डंडे से राष्ट्रीय ध्वज उतार देते हैं। इस वीडियो को मालवीय ने कैप्शन दिया कि राहुल गांधी भारत का झंडा उतारने को कहते हैं। यह सीधे जॉर्ज सोरोस की नियमावली से लिया गया है, जहां वह अपने शिष्य से हर भारतीय चीज का अपमान और अवमानना करने को कहते हैं। मालवीय ने दावा किया कि राहुल अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो मालवीय की करतूत फिर सामने आ गई। विट्ठल जी की मूर्ति वाला वीडियो एडिटेड था। पूरा वीडियो देखने पर साफ पता चलता है कि राहुल गांधी बाकायदा सम्मान के साथ विट्ठल जी की मूर्ति को स्वीकार करते हैं। दूसरे वीडियो को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वीडियो को पूरा देखने पर राहुल गांधी मोदी अडानी पर देश लूटने और अमित शाह पर ईडी सीबीआई से विपक्ष को डराने का आरोप लगा रहे हैं। जनता को यह बात समझाने के लिए वो एक कार्यकर्ता से तिरंगे का डंडा मांगते हैं। वह कहीं भी तिरंगे का अपमान करते नहीं दिखते, लेकिन इस गिद्ध का तो सिर्फ एक ही काम है, कैसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भाजपा के पक्ष में नैरेटिव सेट कर दिया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए, उन्हें बेवकूफ बनाया जाए और भाजपा के लिए वोट बटोरने की कोशिश की जाए। अमित मालवीय का एक और झूठ देखिए। 28 नवंबर 2020 किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था। जवानों द्वारा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। राहुल गांधी ने एक फोटो शेयर कर लिखा, बड़ा ही दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये बहुत खतरनाक है। इस पर रिएक्ट करते हुए मालवीय ने राहुल गांधी को सबसे ज्यादा बदनाम विपक्षी नेता बताया और फोटो वीडियो का कोलाज शेयर किया। राहुल गांधी की शेयर्ड फोटो पर लिखा था प्रोपेगेंडा और वीडियो में लिखा था रियलिटी, जिसमें जवान किसान को लाठी नहीं मारता। लेकिन मालवीय की पोल तब खुल गई जब इस फोटो को खींचने वाले पीटीआई के फोटो जर्नलिस्ट रवि चौधरी ने कई सारी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। रवि चौधरी ने ऑल्ट न्यूज से कहा कि मैंने ही ये तस्वीर दूसरे एंगल से खींची थी, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं कर सकते कि लाठी किसान को लगी ही थी, क्योंकि उस वक्त आसपास काफी शोर था। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रही थी और किसान दूसरी दिशा में खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। अगर बुजुर्ग किसान को इस पुलिसकर्मी की लाठी नहीं लगी है तो दूसरे किसी पुलिसकर्मी की तो लगी ही होगी। उन्होंने आगे बताया कि लाठीचार्ज के इतने सारे वीडियोस हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रही थी और उसके जवाब में वो भी पत्थरबाजी कर रहे थे।
रवि चौधरी के बयान और फोटो से साफ है कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और राहुल गांधी का दावा सही था। इसी तरह एक घटना 15 जनवरी 2020 की है। सीएए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन चरम पर था। अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया प्रोटेस्ट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वो लेडीज जो बैठी है 500 रुपए ले रही है, लेडीज जो बैठी है वहाँ पे काली कुंज में पैसे बट रहे हैं उनके पैसे 500 रुपए ले रही है लेडीज। 500 700 जैसे बच्चों शिफ्ट चेंज होती है इनकी, फिर 12 से इतना इनका टाइम रहेगा। मतलब बंदे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए। मालवीय के ट्वीट पर न्यूज चैनल्स पर जमकर डिबेट्स हुई, प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए गए, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज और न्यूज लॉन्ड्री ने फैक्ट चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि यह वीडियो शाहीन बाग से 8 किलोमीटर दूर शूट हुआ था और दावा सरासर गलत था। इसके 2 दिन बाद मालवीय ने शाहीन बाग में खाना खाते एक बुजुर्ग की फोटो शेयर की, कहा कि शाहीन बाग में बिरयानी बट रही है। मालवीय का यह पोस्ट काफी अजीब था। क्या धरना स्थल पर खाना खाना अपराध है या नैतिक रूप से गलत है? लेकिन मालवीय को इससे क्या मतलब? उसे तो सिर्फ अपना नैरेटिव सेट करना था, सो सेट कर दिया। इसी तरह 28 दिसंबर 2019 को मालवीय ने लखनऊ के घंटा घर पर सीएए एनआरसी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का भी एक वीडियो पोस्ट किया था। दावा किया कि वे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन यहां भी मालवीय का झूठ पकड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं बल्कि काशिफ साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। काशिफ एआईएमआईएम के लखनऊ प्रमुख हैं। 16 दिसंबर 2019 मालवीय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया कि इसमें हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां भी मालवीय का फरेब सामने आ गया। वीडियो एडिटेड था। छात्र हिंदुत्व, सावरकर, बीजेपी, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। छात्रों का नारा था हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, सावरकर की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, बीजेपी की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, जातिवाद की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। इसी तरह नवंबर 2017 में मालवीय ने खुद वही हरकत की जो उसका मीडिया सेल रोज करता है। इस बार उसने पंडित नेहरू को चरित्रहीन दिखाने की कोशिश की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कई महिलाओं के साथ फोटो का एक कोलाज शेयर किया, लेकिन ज्यादातर तस्वीरों में नेहरू या तो अपनी बहन या भतीजी के साथ या जैकलिन कैनेडी जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के साथ थे। ये फोटो काफी वायरल हुई थी, लेकिन जब लोगों को सच्चाई पता चली तो मालवीय को अपना ये ट्वीट भी डिलीट करके भागना पड़ा। आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल आंटी और युवा इस फोटो को शेयर कर नेहरू को अश्लील बताने से नहीं चूकते। इसी तरह 27 नवंबर 2018 को मालवीय ने मनमोहन सिंह का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मनमोहन सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें बहुत अच्छी थी। गवर्नमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ वर वेरी गुड। इस क्लिप से ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने समय की भाजपा सरकारों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यह वीडियो भी एडिटेड निकला। असल में मनमोहन सिंह ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मेरे रिश्ते काफी अच्छे थे, हमने भाजपा शासित राज्यों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। प्रोपेगेंडा मशीन मालवीय ने नवंबर 2017 में एक और फेक दावा किया था। दावा यह था कि राहुल गांधी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में खुद को एक गैर हिंदू के रूप में रजिस्टर पर साइन किया था, लेकिन जब इसका हैंडराइटिंग एनालिसिस किया गया तो झूठ साफ पकड़ में आ गया और मालवीय फिर से बेनकाब हो गया। नवंबर 2017 में ही मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में राहुल गांधी कहते दिख रहे हैं कि ऐसी मशीन लाएंगे, इस तरफ से आलू घुसेगा, उस तरफ से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाएंगे कि एक सिरे से आलू डालेंगे तो दूसरे सिरे से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मालवीय का यह वीडियो भी एडिटेड निकला। यह ऐसी करतूत थी जो सबसे ज्यादा वायरल हुई और राहुल गांधी की इमेज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। आज भी सोशल मीडिया पर मीम के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, खासकर भाजपा मीडिया सेल द्वारा, जिसमें राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस नेता दिखाया जाता है। मालवीय ने राहुल गांधी का जो ये एडिटेड वीडियो वायरल करवाया वो 12 नवंबर 2017 का था।
राहुल गुजरात के पाटन की एक रैली में नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे थे। मोदी के वादे का जिक्र कर राहुल गांधी ने कहा था कि आलू किसानों को कहा कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा कि आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है पैसों का। ये मेरे शब्द नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। ये था राहुल गांधी का भाषण। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और काफी समय तक लोग इस वीडियो को सच मानते रहे जो वीडियो अमित मालवीय ने डाली थी। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहे, इस वीडियो के आधार पर उनकी समझ पर सवाल उठाते रहे, लेकिन असली कारस्तानी अमित मालवीय की थी। मालवीय ने ही इस वीडियो को जानबूझकर एडिट करवा के वायरल करवाया ताकि राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद किया जा सके, उन्हें एक नेता के तौर पर खारिज किया जा सके। राम रहीम को तो आप जानते ही होंगे ना, अरे वही बलात्कारी डेरा सच्चा सौदा का मुखिया गुरमीत राम रहीम, जिस पर भाजपा सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तभी तो आए दिन उसे पैरोल मिलती रहती है। लेकिन अगस्त 2017 में मालवीय ने राम रहीम को लेकर राहुल गांधी के साथ जोड़ने की कोशिश की। मालवीय ने उस समय दावा किया था कि राहुल गांधी जनवरी 2017 में समर्थन मांगने के लिए डेरा सच्चा सौदा गए थे, लेकिन हमेशा की तरह मालवीय का यह दावा भी झूठा निकला। दरअसल मालवीय ने जिस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था वो 29 जनवरी 2017 को पब्लिश्ड इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का था। लेख में कहा गया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। इस बीच राहुल गांधी ने शनिवार को जालंधर में डेरा सचखंड बल्लान का दौरा किया, जो दलित रविदासिया समुदाय के बीच सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली स्थल है। दरअसल राहुल गांधी डेरा सच्चा सौदा नहीं गए थे, बल्कि डेरा सचखंड बल्लान गए थे, जिसके प्रमुख संत निरंजन दास हैं, न कि बलात्कारी गुरमीत राम रहीम सिंह, जिसे आजकल भाजपा सर आंखों पर बिठाए हुए है। अच्छा, नोटबंदी तो याद ही होगी आपको, याद कैसे नहीं होगी, पूरा देश लाइनों में लग गया था। नोटबंदी के समय भाजपा की बहुत किरकिरी हुई थी, तमाम अर्थशास्त्री इसकी आलोचना कर रहे थे। अब भाजपा करे तो करे क्या। मालवीय ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया कि यह कदम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगा। इसी प्रोपेगेंडा के तहत मालवीय ने दावा किया कि 2017 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर ने मोदी के नोटबंदी के फैसले की सराहना की है। लेकिन मालवीय ने थेलर का पूरा रिएक्शन शेयर नहीं किया। जब थेलर को पता लगा कि 500 और 1000 से नोटों की जगह 2000 के नोट ने ले ली है, तो उन्होंने आश्चर्य जताते हुए लिखा, रियली टैम। मालवीय ने सुविधानुसार पहला ट्वीट दिखाते हुए लोगों को भ्रमित किया। टेलर का पूरा बयान ये था, करप्शन को रोकने के लिए, कैशलेस सोसाइटी की ओर कदम बढ़ाने के लिए यह कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत दोषपूर्ण था और 2000 रुपयों के नोट के प्रचलन ने इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के उद्देश्य को ही मिस्टीरियस बना दिया है। मालवीय के झूठ फरेब और कारनामों की लिस्ट लंबी है, जो मैंने इस वीडियो में बताया बेहद कम है। मालवीय किसी सोशल मीडिया गिद्ध से कम नहीं। मालवीय की भूमिका वैसी ही दिखती है जैसे जोसेफ गोएबल्स की रही होगी, और इनका एक ही काम दिखता है, जिसका काम उसी को भावे। तो झूठ बोलने का यह काम अमित मालवीय को ही भाएगा, आपको नहीं। आप तो सच सच ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।